कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले शांति। आइए आज के पवित्र रक्ताभिषेक को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, गज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिसे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे पवित्र बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आमीन। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों को मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर।
हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारा अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, गज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपने को शांत कीजिए, मौन कीजिए, अपनी आंखें बंद रखिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा प्रभु के अनुग्रहों को पाने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। पवित्र वचनों को सुनने और ग्रहण करने के लिए अपने हृदय और मन को तैयार कीजिए। आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा कई लोगों को अनुग्रह प्राप्त हो रहा है, विभिन्न प्रकार की चंगाइयाँ मिल रही हैं, बंधनों से आज़ादी मिल रही है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और इसका ब्यौरा हम रविवार को सुनेंगे। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 38 में प्रभु यीशु
अपने दुख भोग से पहले गेत्सेमने बाग में प्रार्थना में लीन थे। उनका दिल दुख से भरा हुआ था, क्योंकि उनकी आंखों के सामने उनके आने वाले संकट दिखाई दे रहे थे, उनका दुख भोग दिखाई दे रहा था। लोगों का तिरस्कार, शारीरिक पीड़ाएं, सब कुछ यीशु की नजरों के सामने दिखाई दे रहा था। इसलिए प्रभु यीशु अपने साथ अपने 3 मुख्य शिष्यों को ले गए प्रार्थना के लिए और उनसे कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु स्वयं प्रार्थना करने के लिए आगे गए और प्रार्थना में लीन थे। हम लूकास के सुसमाचार के अध्याय 21 उसके वाक्य 36 में भी पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। यानी प्रभु अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि जाग कर प्रार्थना करते रहो। जाग कर प्रार्थना करना, अपनी नींद को छोड़कर प्रार्थना करना। कब हमें जागना पड़ता है? रात के समय जागना पड़ता है, दिन को तो हम जगे हुए रहते हैं। प्रभु ने शिष्यों से कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ, क्योंकि आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। तो प्रभु हमें सिखाते हैं कि जाग कर प्रार्थना करने में बहुत बड़ी शक्ति है। प्रभु हमें सिखाते हैं कि रात के समय प्रार्थना करने में बहुत बड़ी शक्ति है। हम पढ़ेंगे, स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 119 उसके वाक्य 148 में, तेरी शिक्षा का मनन करने के लिए मेरी आंखें रात के पहरों में खुली रहीं। देखिए, तेरी शिक्षा का मनन करने के लिए मेरी आंखें रात के पहरों में खुली रहीं। यानी स्तोत्रकार कहता है कि मैं रात को जाग कर तेरे पवित्र वचनों को पढ़ता और उस पर मनन चिंतन किया करता हूं। तेरी शिक्षा का मनन करने के लिए मेरी आंखें रात के पहरों में खुली रहीं। उसी अध्याय के वाक्य 147 में स्तोत्रकार कहता है, मैं भोर से पहले तुझे पुकारता हूं, मुझे तेरी प्रतिज्ञा का भरोसा है। मैं भोर से पहले तुझे पुकारता हूं, सूरज के उगने से पहले अंधेरे में रात के समय मैं तुझे पुकारता हूं, मैं तेरे साथ प्रार्थना में लीन रहता हूं। हम प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 32 उसके वाक्य 18 में पढ़ेंगे कि जो प्रातः उसकी खोज में लगा रहता है उसे प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। यानी जो सूरज के उगने से पहले अंधेरे में ही यानी रात में प्रभु की खोज में लगे रहता है उसे प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। हम स्तोत्र ग्रंथ के स्तोत्र 119 उसके वाक्य 148 में पढ़ते हैं, तेरी शिक्षा का मनन करने के लिए मेरी आंखें रात के पहरों में खुली रही। तेरी शिक्षा का मनन करने के लिए मेरी आंखें रात के पहरों में खुली रहीं। यानी तेरे पवित्र वचनों को पढ़ने के लिए, तेरे पवित्र वचनों पर मनन चिंतन करने के लिए मैं रात को जागता रहा, मेरी आंखें खुली रहीं। उसी अध्याय के वाक्य 147 में आप पढ़ेंगे, मैं भोर से पहले तुझे पुकारता हूं। मैं भोर से पहले तुझे पुकारता हूं, अर्थात रात को ही तुझे पुकारता हूं, तुझसे प्रार्थना करने के लिए समय निकालता हूं। सुबह होने से पहले प्रभु, अंधेरा मिटने से पहले मैं तुझसे जुड़ने के लिए, तुझसे प्रार्थना करने के लिए समय निकालता हूं। आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 32 उसके वाक्य 18 में कि जो प्रातः उसकी खोज में लगा रहता है उसे कृपा, प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। यानी सूरज के उगने से पहले ही जो प्रभु की खोज में लगा रहता है, प्रार्थना में समय बिताता है, उसे प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। स्तोत्र 119 उसके वाक्य 62 में हम पढ़ेंगे, स्तोत्र 119 उसके वाक्य 62 में दूसरे हिस्से में लिखा हुआ है, मैं आधी रात को उठकर तेरी स्तुति करता हूं। मैं आधी रात को उठकर तेरी स्तुति करता हूं। स्तोत्र 42 उसके वाक्य 9 में भी यही बात लिखी हुई है, मैं रात को जीवंत प्रभु की स्तुति करता हूं। एक विश्वासी रात को जाग कर प्रभु के वचन को पढ़ता है और उस पर मनन करता है।
एक विश्वासी सूरज के उगने से पहले ही जाग कर प्रभु के साथ प्रार्थना में लीन होता है। एक विश्वासी रात को सोता जरूर है, लेकिन उस समय भी उसका हृदय, उसकी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। रात को जाग कर प्रार्थना करना। आप पढ़ेंगे शोक ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 19 में, 18 और 19 में प्रभु का वचन कहता है, तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दो। तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दो। तुम्हारे आंसू दिन रात नदी की तरह बहते रहें, तुम नहीं रुको, निरंतर रोते रहो। अगला वचन वाक्य 19, उठो, रात में चिल्लाओ, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो। अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। उठो, रात में चिल्लाओ, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो। अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। ये विशेष करके माता पिताओं के लिए, धर्म गुरुओं के लिए, हम अगुओं के लिए हैं। आज माँ बाप अपने बच्चों के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हैं। आज युवक युवतियां भ्रष्ट हो रहे हैं, उनका मार्ग गलत है। नशे में, गंदी आदतों में, अश्लीलता में, गंदे रिश्तों में हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। प्रभु कहते हैं, रात को उठो और चिल्लाओ। अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने प्रार्थना करो। रात को उठो, प्रभु के सामने प्रार्थना करो। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं प्रभु यीशु के जीवन में, प्रभु यीशु ने रात को प्रार्थना की। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताया। सार्वजनिक जीवन शुरू करने से पहले, सुसमाचार का प्रचार शुरू करने से पहले प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताया। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 12 और 13 में पढ़ेंगे, प्रभु यीशु अपने 12 प्रेरितों को नियुक्त करने से पहले, चुनने से पहले पूरी रात प्रार्थना में बिताते हैं। लूकास अध्याय 6 वाक्य 12 और 13, पूरी रात प्रभु प्रार्थना में बिताते हैं। शायद प्रभु यीशु अपने पिता से प्रार्थना कर रहे थे, हे पिता, मुझे बता कि मैं किस वर्ग के लोगों को अपने शिष्यों के रूप में स्वीकार करूं, किस तरह के लोगों को स्वीकार करूं। हो सके पिता उनका चेहरा मुझे दिखा, ताकि दिन के समय मैं उनको देखूंगा, मैं उनको बुलाऊं और वे मेरा अनुसरण कर सकें। रात भर प्रभु प्रार्थना में बिताए। तभी अगले दिन सुबह उठकर प्रभु ने अपने 12 प्रेरितों को चुना और नियुक्त किया। प्रभु यीशु के जीवन में रात के समय प्रार्थना के लिए बहुत समय दिया जाता था। हम पढ़ेंगे लूकास के सुसमाचार के अध्याय 21 उसके वाक्य 37 और 38 में, ईसा दिन में मंदिर में शिक्षा देते थे, परंतु वह शहर के बाहर निकलकर जैतून पहाड़ पर रात बिताते थे और सब लोग उनका उपदेश सुनने के लिए सवेरे मंदिर में आ जाते थे। देखिए, प्रभु यीशु रात के समय जैतून पहाड़ पर प्रार्थना में बिताते थे और बड़े सवेरे मंदिर में जाकर वचन सुनाते थे, ईश्वर के राज्य के बारे में घोषणा देते थे। यानी प्रभु रात में प्रार्थना करते थे, दिन को लोगों को वचन सुनाते थे। इसी प्रकार आपको मिल जाएगा मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके 46 में, मार्कुस अध्याय 6 वाक्य 46 में प्रभु यीशु ने हजारों लोगों को खिलाया। उसके बाद अपने शिष्यों से कहा कि तुम उस पार चले जाओ। नाव में बैठकर वे उस पार की ओर चल दिए और प्रभु यीशु अकेले में जैतून पहाड़ के पास रह गए प्रार्थना में लीन होकर। प्रभु यीशु कई रातें प्रार्थना में बिताते थे। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु के शिष्य प्रेरित भी प्रार्थना में समय बिताते थे रात के समय। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्य 25 से आप पढ़ेंगे, प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्य 25 से, पौलुस और सीलस बंदी गृह में पड़े हुए थे, वे चोट खाए हुए थे, बंदी बना लिए गए थे, बंदी गृह में पड़े हुए थे, लेकिन वचन में लिखा हुआ है आधी रात को भी वे प्रभु का गुणगान कर रहे थे, स्तुति गान कर रहे थे। रात के समय वे प्रार्थना कर रहे थे। एक विश्वासी की आत्मा सतत प्रार्थना में लीन रहती है। वो जहां कहीं भी जाए, चाहे जेल में भी जाए, वहां पे भी वो प्रार्थना करता है। उसकी आत्मा प्रार्थना में लीन रहती है। और इसलिए हम जानते हैं उस समय क्या चमत्कार हुआ था, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ।
इसी प्रकार प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 में आप पढ़ेंगे, प्रेरित चरित्र अध्याय 12 में आप पढ़ेंगे कि पेतरुस जेल में रखा हुआ था और हेरोद ने पेतरुस को बंदी बना लिया था, बंदी गृह में रखा था, अंदर के कमरे में रखा हुआ था। वचन में हम पढ़ते हैं उस समय विश्वासी लोग क्या कर रहे थे? प्रार्थना में लीन थे। रात के समय जब पेतरुस सोया हुआ था बंदी गृह में, स्वर्गदूत आता है और पेतरुस को चमत्कारी ढंग से बंदी गृह से बाहर ले जाता है। और पेतरुस जब उस रात के समय एक विश्वासी के घर पे पहुंच जाते हैं, खटखटाते हैं, तो वहां पर विश्वासी लोग क्या कर रहे थे? प्रार्थना में लीन थे। यानी रात के समय वे पेतरुस के लिए प्रार्थना कर रहे थे और इसीलिए प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनकर पेतरुस को चमत्कारी ढंग से उस बंदी गृह से बाहर लाए। इसी प्रकार हमें बाइबल में बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण मिलते हैं। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में देखता हूं, मेरे जीवन में और आश्रम से संबंधित और मेरे सेवा कार्य से संबंधित बहुत सारे निर्णय रात के समय लिए गए हैं। कभी कभी और अक्सर मुझे प्रभु रात को सोने नहीं देते, और जब रात के समय जगे रहते हैं उस समय प्रभु हमसे वार्तालाप करते हैं। हमें सुनने को मिलेगा, जब नींद नहीं होती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, दूसरों को कोसते हैं, लेकिन वे ऐसे समय होते हैं जब प्रभु हमसे वार्तालाप करते हैं। बहुत सारी बातें जो हमें करने को हैं उनके बारे में प्रभु ने रात के समय मुझे समझाया है। बहुत सारे प्रवचनों के लिए प्रभु ने मुझे रात के समय तैयार किया है। प्रभु बोलने लगते हैं। देखिए, मैं जानता हूं कि रात को जागकर प्रार्थना करना बहुत कठिन है, दिन को प्रार्थना करना भी बहुत लोगों के लिए बहुत कठिन है, तो रात को जाग कर प्रार्थना करना बहुत कठिन होता है। विशेष करके अगर पेट भर खाना खाए हो उसके बाद रात को जागना तो नामुमकिन है। तो रात को जाग कर प्रार्थना करना कठिन होता है। और यह भी एक सच्चाई है कि रात के समय बहुत सारे गलत गलत कार्य होते हैं। अपराध रात को ज्यादा होते हैं, चोरी डकैती रात के समय होती है, व्यभिचार रात के समय होता है, बलात्कार रात के समय होता है, बहुत सारे गलत गलत कार्य रात के समय होता है। रात के समय बहुत अपराध और पाप होते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन यह भी एक बात है कि रात के समय प्रभु अपने भक्तों से मिलने आते हैं। रात के समय प्रभु अपने भक्तों से मिलने आते हैं। देखिए, जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उससे वार्तालाप करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। प्रभु हमसे प्रेम करते हैं और हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन दिन भर हम व्यस्त रहते हैं, हम उसको कान नहीं देते हैं। इसीलिए कभी कभी रात को प्रभु आते हैं, रात को हमसे वार्तालाप करने आते हैं, हमारे बारे में, हमारे परिवार के बारे में, हमारे कामकाज के बारे में, हमारी पीड़ाओं के बारे में हमसे बोलने के लिए रात के समय आते हैं। ये एक सच्चाई है। कई लोग ये सोचते हैं रात को नींद नहीं आती है, चलो स्लीपिंग पिल खा के सो जाएंगे, थोड़ा सा शराब पी लेंगे तो जल्दी सो जाएंगे। लेकिन कई ऐसी रातें हैं जब प्रभु हमारे पास आना चाहते हैं, हमसे वार्तालाप करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं। बाइबल में बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण हमें मिलेंगे। आप देखेंगे सामुएल का पहला ग्रंथ उसका अध्याय 3 में, सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 3 में आप जानते हैं सामुएल की मां हन्ना की कोई संतान नहीं थी। हन्ना ने मंदिर में आकर प्रार्थना की और प्रभु ने उसको एक संतान दी, उसका नाम है सामुएल। हन्ना ने उस समय कहा था, अगर तू एक संतान देगा, एक पुत्र देगा, तो मैं उस पुत्र को तुझे समर्पित करूंगी। और जब उसने दूध पीना बंद कर दिया था, जब एक लड़का था, मान लीजिए 7-8 साल की उम्र में, हन्ना उसको ले आकर मंदिर में पुरोहित एली के पास छोड़ देती है। और सामुएल वो छोटा लड़का मंदिर में पुरोहित के साथ पल रहा था। एक रात की बातें वचन में आप पढ़ेंगे, सामुएल पड़ा हुआ था रात के समय प्रभु के मंजूषा के पास, मंदिर के अंदर प्रभु के मंजूषा के पास सामुएल पड़ा हुआ था, रात को सोया हुआ था। अचानक जब चारों ओर अंधेरा था, शांति थी, कोई आवाज नहीं, अचानक प्रभु सामुएल के पास आते हैं। प्रभु ने आवाज दी, सैमुएल सैमुएल। सैमुएल उठता है, अपने गुरुवर एली के पास जाता है, पूछता है कि गुरुवर आपने मुझे बुलाया? उन्होंने कहा नहीं बेटे, जाके सो जाओ। फिर सो गया। फिर आवाज आई, रात के अंधेरे में, प्रशांतता में, उस शांतमय वातावरण में
सैमुएल सैमुएल। फिर सैमुएल उठा, फिर एली के पास गया, पूछा कि गुरुवर आपने मुझे बुलाया? उन्होंने कहा नहीं बेटे, मैंने नहीं बुलाया। एली समझ गए कि शायद ईश्वर उससे बात करना चाहता है। कहा कि बेटा अगली बार तुझे आवाज दें तो बोलना, बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है। ऐसा ही हुआ। उस बालक सैमुएल ने कहा कि बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है। उस रात के समय, उस रात के अंधेरे में प्रभु सैमुएल से बातचीत करते हैं इस्राएल के बारे में, पुरोहित एली और उसके परिवार के बारे में, भविष्य के बारे में। प्रभु ईश्वर उस समय से सैमुएल से बात करने लगते हैं रात के समय। उस अध्याय के वाक्य 19 में लिखा हुआ है, पहला सैमुएल अध्याय 3 वाक्य 19 में, कि ईश्वर ने सैमुएल से जो बातें की उसमें से एक बात को भी मिट्टी में गिरने नहीं दिया ईश्वर ने, सब पूरी हो गई। देखिए रात के समय प्रभु सैमुएल से बात करने आते हैं। आप पढ़ेंगे राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 3 में राजा सुलेमान के बारे में। राजा सुलेमान को उसकी युवावस्था में ईश्वर ने एक राजा के रूप में अभिषेक दिया। उसके बाद वचन में लिखा हुआ है, रात के समय सपने में ईश्वर उसको दिखाई देता है और पूछता है, बोल सुलेमान मैं तुझे क्या दूं, मैं तुझे क्या दूं? आप जानते हैं सुलेमान ने कहा, प्रभु मैं तुझसे क्या मांगूं? तूने मुझे इतने बड़े राष्ट्र का राजा बनाया है, मुझे विवेक दीजिए। उस जवाब से इतना खुश हुआ कि प्रभु ने ना केवल उसको विवेक बल्कि अन्य सारी चीजें भी दी, संपत्ति भी दी। रात के समय, रात को प्रभु अपने भक्त के पास आते हैं, अपने चुने हुए अभिषिक्त राजा के पास आते हैं। उसी तरह आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 1 में, मां मरियम का पति, होने वाला पति यूसुफ, जिसके साथ मंगनी हुई थी, जब यह पता चला कि वो गर्भवती है, उसे त्यागना चाहता था, उसे त्यागना चाहता था। लेकिन उस रात को स्वर्गदूत गब्रिएल यूसुफ के पास आता है और यूसुफ को संदेश देता है, कहता है कि अपनी पत्नी मरियम को अपनाने के लिए संकोच ना करें, उसे अपने घर ले आएं। रात के समय, तो जैसा कि मैंने कहा रात के समय बहुत सारे अपराध होते हैं, लेकिन रात एक ऐसा समय है जब प्रभु अपने भक्तों के करीब आ जाते हैं, बोलने के लिए, संदेश देने के लिए, दिशा प्रदान करने के लिए। अगर रात को पिया हुआ है, सोया हुआ है, तो कैसे प्रभु हमारे पास आएंगे? अगर रात को हम गंदगी में बिता रहे हैं तो कैसे प्रभु हमारे पास आएंगे? एक बहुत बड़े प्रचारक हैं, उनका कहना है सोने से पहले 2 घंटे पहले से हम जो कुछ करते हैं उसका हमारे जीवन पर असर पड़ता है। सोने से 2 घंटे पहले तक हम लोग जो कुछ करते हैं, जिन जिन बातों पर हम मनन करते हैं इत्यादि, वो हमारे जीवन पर असर कर जाती हैं। वे बात, सारी बातें, क्योंकि वो सारी बातें हमारे मन में कार्य करने लगती हैं और वो हमारे जीवन में प्रकट होने लगती हैं। तो रात हम विश्वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण समय है, अनोखा समय है, उसको बेकार जाने नहीं देना चाहिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी हम सो नहीं पाते हैं रात के समय, कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रभु हमें बहुत जल्दी जगाते हैं, कोई बात नहीं। कभी कभी जानबूझकर भी हमें रात को जागना पड़ता है, कोई बात नहीं, जागिए। एक विश्वासी के लिए दिन रात बराबर होता है, कोई फर्क नहीं होता है। अभी कुछ देर पहले आपने सुना, प्रभु यीशु रात को प्रार्थना में लीन थे, दिन को जाकर वचन सुनाते थे। रात को ना जागने से हमारे जीवन में एक प्रकार की शिथिलता या शारीरिक तकलीफ जरूर हो सकती है, लेकिन अगर प्रभु के कार्य के लिए रात को जगे हैं तो दिन को कोई समस्या नहीं होगी। ऐसी रातें हुई हैं जब मैंने रात को 1 या 2 घंटा सोया है, लेकिन दिन के समय लोग कहते हैं कि आप बहुत फ्रेश लगते हैं, आप बहुत फ्रेश लगते हैं। कई लोग सोचते हैं कि बहुत सोने से आप फ्रेश हो जाएंगे।
कई लोग सोचते हैं कि बहुत लंबा सोने से आप स्वस्थ रहेंगे, बिल्कुल नहीं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत कम सोते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से और अन्य रूप से संतुष्ट रहते हैं, तो उनके अंदर वो फ्रेशनेस रहता है, वो खूबी रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रात को न सोएं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कई लोग ऐसे भी हैं जो रात को सोते नहीं, सिर्फ प्रार्थना करते रहते हैं, वे लोग तो एक्सेंट्रिक हो जाते हैं, वे लोग पागल हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नींद भी आवश्यक है, लेकिन कई रातें हम जाग कर भी बिता सकते हैं। हमारे आश्रम में 24 घंटा जब प्रार्थना चलती थी, आजकल 12 बजे तक बंद हो जाती है। 24 घंटा प्रार्थना चलती थी, कई रातें कई लोग ले लेते थे। वे अपने घरों से रात को चले आते थे और सुबह घर जाते थे और अपना प्रतिदिन का जीवन जीते थे। कई लोग इस तरह रात को जागरण के लिए आया करते थे। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे साधना केंद्र हैं जहां पर रात्रि जागरण होते हैं, जहां पे हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। जब हम प्रभु के साथ जागते हुए रात का समय बिताते हैं, उस समय हमें कोई तकलीफ, कोई थकान नहीं होती है। अगर हम बुराई में रात बिताएंगे, कितने भी घंटे हम सोएंगे, तब भी हमारे शरीर में थकान बनी रहेगी। तो कभी कभी हम रात को सो नहीं पाते हैं, उस समय जाग कर प्रार्थना करें। कभी कभी हम जानबूझ के भी रात को जाग कर प्रार्थना करें। रात्रि जागरण में बहुत बड़ी शक्ति है। रात को जाग कर प्रार्थना करने में बहुत बड़ी शक्ति है। प्रभु की आवाज हम सुने, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। कभी कभी शैतान से बचने के लिए, दुष्ट आत्माओं से बचने के लिए, विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों और परीक्षाओं में सक्षम होने के लिए, बचने के लिए हमें रात्रि जागरण की आवश्यकता है, रात्रि प्रार्थना की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय और मन को प्रभु पे लगाइए। धन्यवाद दीजिए इन पलों के लिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमें सिखाया है कि रात को जाग कर प्रार्थना करनी चाहिए। एक विश्वासी के जीवन में रात्रि जागरण के लिए स्थान है। सैमुएल के जीवन में, सुलेमान के जीवन में और अन्य तेरे चुने हुए लोगों के जीवन में ये तूने प्रकट किया है कि रात को तू उनसे वार्तालाप करने आता है। प्रभु यीशु, रात के समय तू जाग कर प्रार्थना करता था। तुझे पिता से ऊर्जा मिलती थी रात के समय। तेरे शिष्य भी रात को जाग कर प्रार्थना करते थे। हम विश्वासों की भी रात को जाग कर प्रार्थना करने की कृपा दीजिए। जब जब हम सो नहीं पाते, उन सारे क्षणों को प्रार्थना में बिताने के लिए कृपा दीजिए। जानबूझकर रात के समय कुछ समय निकालकर तेरे साथ जुड़ने के लिए हमें कृपा दीजिए। हे मां मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर। अभी तुरंत आराधना है, आराधना में मन लगाएंगे, विशेष रूप से प्रभु से कृपाएं प्राप्त करेंगे। आराधना करें पिता ईश्वर की, आराधना करें, आराधना करें पिता ईश्वर की, आराधना करें, आराधना करें प्रभु यीशु की, आराधना करें, आराधना करें प्रभु यीशु की, आराधना करें, आराधना करें पावन आत्मा की, आराधना करें, आराधना करें पावन आत्मा की, आराधना करें, वंदना करें
करें, प्रभु यीशु की वंदना करें। वंदना करें पावन आत्मा की, वंदना करें। वंदना करें पावन आत्मा की, वंदना करें, वंदना करें, वंदना करें, वंदना करें। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु की हम उपस्थिति एहसास करें, अनुभव करें। हम प्रभु यीशु से जुड़ जाएं इस समय। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु के द्वारा हम ईश्वर के सानिध्य में पहुंच जाते हैं। प्रभु यीशु की उपस्थिति इस समय महसूस कीजिए। प्रभु ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में रहती है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलती है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु के साथ इस समय जुड़ जाइए। ये पवित्र समय है, अनुग्रह का समय, आशीष का समय है। ईश्वर की दया और करुणा हमारी ओर इस समय बह रही है। आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं, जिस कमरे में बैठे हुए हैं, आपके मोबाइल के द्वारा, आपकी टीवी के द्वारा इस समय प्रभु का सानिध्य, प्रभु की दया और करुणा आपकी ओर बह रही है। स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए और इस समय प्रभु के साथ जुड़ जाइए पूरी भक्ति के साथ। आप किसी कार्यक्रम में भाग लेने नहीं बैठे हैं, बल्कि उसमें पूरी तरह से सहभागी होने के लिए बैठे हैं। इस संपूर्ण प्रार्थना के दौरान अपने आप को पूरी तरह से जोड़ेंगे। आज इस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य करना चाहते हैं। उसके लिए आपको पूर्ण सहयोग देने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में महान कार्य करना चाहता है, आपको उसको साथ देने की आवश्यकता है। आपको प्रभु चंगा करना चाहते हैं, बंधनों से आजाद करना चाहते हैं। आपके बीते जीवन से प्राप्त सारे कड़वी यादों को मिटाना चाहते हैं। आपके दिल जो चोटों से भरा हुआ चंगा करना चाहते हैं। आपको पूरी तरह से सहयोग देने की आवश्यकता है। अपने आप को प्रभु के सामने खोलने की आवश्यकता है। अगर आपका विश्वास अभी भी मजबूत नहीं है, दृढ़ विश्वास इस समय प्रभु में लाइए। प्रभु पर पूरा भरोसा लाइए। यीशु इस समय आपके बीच में कार्य करने जा रहे हैं, ऐसा पूर्ण विश्वास कीजिए। आइए हम इस समय प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु प्रभु हैं, यीशु प्रभु हैं, यीशु संसार के मुक्तिदाता हैं, यीशु मेरे मुक्तिदाता हैं, मेरे परिवार के मुक्तिदाता हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ, यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु मरने के बाद महिमा के साथ तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वही प्रभु यीशु आज हमारे बीच में विराजमान है। चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाले, बंधनों से आजादी देने वाले, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु,
मैं विश्वास करता हूँ विश्वास करता आज की प्रार्थना के द्वारा आज की प्रार्थना के द्वारा तू मेरे जीवन में तू मेरे जीवन महान में कार्य करने जा रहा है, महान कार्य करने जा रहा है, बंधनों को खोलने जा रहा है, बंधनों को खोलने जा रहा है, चंगा करने जा रहा है। चंगा करने जा रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। इस प्रार्थना में हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो अपने वैवाहिक जीवन में थक चुके हैं, पति पत्नी एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। ये शैतान की चाल है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करें। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है मनुष्य अलग ना करें। ईश्वर कभी नहीं चाहता है कि पति पत्नी जो एक दूसरे से जुड़े हैं, जोड़े गए हैं, अलग हो जाएं किसी भी कारणवश। केवल मृत्यु उनको अलग कर सकती है। हम इस समय उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे जो अपने जीवन में थक गए हैं और वे एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, चाहे उनके बच्चे हों या ना हों। ऐसे हजारों भाई बहनों को जो तलाक के बारे में सोच रहे हैं, इस समय प्रभु यीशु के पास लाएंगे। उनमें से कई लोग एक दूसरे से जुड़कर एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं है, सहनशीलता नहीं है। आज इस समय उन सबको प्रभु के सामने लाएंगे। हजारों इस तरह के पति पत्नी दंपतियों को प्रभु के सामने लाएंगे। प्रभु उनको इस समय स्पर्श करें, उनके इरादों को बदलें, उनके हृदय के विचारों को बदलें, उनको सहन शक्ति का वरदान दें, एक दूसरे को स्वीकार करने की कृपा दें, एक दूसरे की कमजोरियों को नजरअंदाज करने की कृपा दें, उनको इस समय प्रेम का वरदान दें। पवित्र आत्मा इस समय उन्हें स्पर्श करें, पवित्र आत्मा उन्हें स्पर्श करें, उनके हृदय को परिवर्तित करें और उनको और एक बार एक अच्छा जीवन जीने के लिए, वैवाहिक जीवन जिसका वायदा उन्होंने प्रभु के सामने किया था, उसको जीने के लिए कृपा मिले। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेम दीजिए यीशु, प्रेम दीजिए यीशु। आत्मा का अभिषेक दीजिए, आत्मा का अभिषेक दीजिए, आत्मा का अभिषेक दीजिए, आत्मा का अभिषेक दीजिए, आत्मा का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। इसी तरह समाज में बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो नशे की शिकार हैं। जीवन में किसी समय नशा पीना शुरू किए, खाना शुरू किए और आज उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन पा नहीं पा रहे हैं। बेचारे दर्द में है, पीड़ा में है। वे इस बंधन से आजाद होना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु ही ऐसे लोगों को स्वतंत्र कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। इस समय ऐसे हजारों नशेड़ियों को प्रभु के सामने लाएंगे जो अपने में बहुत ज्यादा दोष भावना महसूस करते हैं, हीन भावना महसूस करते हैं, जो बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पाते हैं, जो छोड़ना चाहते हैं छोड़ नहीं पाते। ऐसे हजारों भाई बहनों को इस समय प्रभु के सामने लाएंगे। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु उन पर दया करना, उनके हृदय के हर प्रकार के घाव को मिटा देना, पुरानी कड़वी यादों को मिटा देना। उनके शरीर में जो नशे के लिए आदत बन गई है, एक आदत जिसको उसको हटाना मानुषिक रूप से असंभव है। प्रभु यीशु तूने कहा जो मनुष्यों के लिए संभव है ईश्वर के लिए संभव है। जो हमारे लिए संभव नहीं तेरे लिए संभव है यीशु। पल भर में तू उनके मन को बदल सकता है, उनको पूरी तरह से परिवर्तित कर सकता है। प्रभु यीशु समय ऐसे हजारों शराबियों को, नशेड़ियों को तेरे चरणों पे लाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु उन पर दया कर, उनके पापों को क्षमा कर, तेरे पवित्र रक्त से उनको धो दे, शुद्ध कीजिए। तेरे पवित्र रक्त को उनके नस नस में बहने दीजिए। अगर उनके शरीर में नसों में नशा फैल गया है, तेरे पवित्र रक्त को उनके नसों में बहने दीजिए। समय होने दीजिए यीशु, होने दीजिए, एक चमत्कार होने दीजिए, उनको आजादी मिलने दीजिए। आइए हम स्वतंत्र रूप से इसके लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आजादी 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 आजादी
आजादी आजादी आजादी आजादी आजादी आजादी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। इस्यास अध्याय 53 और संत पेतरुस भी अपने वचन में कहते हैं, यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु के शरीर में जो जो घाव हुए हैं, हम में से हरेक के पापों के, हम में से हरेक के रोगों के कारण हुआ है। हम इस समय प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु तेरे पवित्र रक्त की शक्ति से, तेरे पवित्र घावों की शक्ति से हर तरह के रोगी को चंगा कर यीशु। इस समय चंगाई का वरदान हमें दीजिए यीशु। प्रभु यीशु तूने का विश्वास करने वाले तेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु इस समय सभी रोगी भाई बहनों को जो इस सभा में भाग ले रहे हैं, हम तेरे चरणों पे समर्पित करते हैं। कैंसर के रोगी, हृदय रोगी, टीबी के रोगी, चर्म रोगी, कोरोना के रोगी, अन्य प्रकार के रोगों से पीड़ित लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं यीशु। चंगाई देना यीशु, चंगाई देना यीशु। मैं विश्वास करता हूं इस समय तू ये कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। सभी रोगी अपने रोगों को यीशु के अधीन करना, इस समय अपनी आंखें बंद करना, पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करना। आइए हम एक साथ सभी रोगियों की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हुए सारे हृदय से एक साथ मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हर तरह के रोग से पुराने रोग से गंभीर रोग से चंगाई 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 इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम पर बड़े से बड़े रोग से गंभीर रोग से चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। हम इस समय बड़ी भक्ति के साथ अभिषेक के लिए, पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस गीत को दोहराते हुए मेरे साथ गाएंगे, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। प्रभु यीशु तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक दीजिए। तेरे बच्चों को तेरे पवित्र रक्त से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। हर तरह के बंधन से आजाद करने के लिए, हर रोग से चंगा करने के लिए तेरे रक्त का अभिषेक देना यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन हो जाएंगे इस समय। पूरे शरीर और समूचे व्यक्तित्व को यीशु के पवित्र रक्त में समय अभिषिक्त होने दें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार और आपके घर को अपने पवित्र रक्त के द्वारा अभिषेक दे। समय अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक। हम संत पापा फ्रांसिस की प्रार्थना के साथ इस आराधना की समाप्ति करेंगे। मेरे पीछे दोहराएंगे। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के
मूल्यवान रक्त का मूल्यवान रक्त टीका लगाया गया है। टीका लगाया गया। कोई वायरस कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। टीका लगाया गया। कोई वायरस कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा। हालेलुया। हालेलुया। बड़ी भक्ति पूर्वक हम लोग इस समय प्रभु के आशीर्वाद को ग्रहण करें। परम प्रसाद की आशीष इस समय ग्रहण करेंगे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, गज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, गज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।